हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसी पर आज आगे बात करते हैं। लास्ट सेशन में क्लासिफिकेशन देखा था, यानी कि वर्गीकरण, किस तरह से वर्गीकरण करेंगे। इंट्रोडक्शन से लेकर चले थे हम। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? देखिए, इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किस प्रकार से आपका हेलो एल्केन बन रहा है। ठीक है ना। आपने बोला मैम कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और उसमें हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है एक्स के द्वारा। एक्स यानी कि यहाँ पर हेलोजन एटम की बात हो रही है। तो किसी हेलोजन एटम के द्वारा किसी हाइड्रोजन एटम का प्रतिस्थापन होता है और उसके फलस्वरूप आपका जो कंपाउंड बन रहा है जिसमें आपको हाइड्रोकार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ दिख रहा है उसको हेलो एल्केन कहा जा रहा था। ठीक है ना। इसी प्रकार से हेलो एरीन की बात हो रही थी कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उनमें हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन यदि हेलोजन परमाणु के द्वारा किया जाता है और फिर आपको एरोमेटिक कंपाउंड में हेलोजन एटम दिख रहा है तो उसको आपका हेलो एरीन कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी उनके हमने देखे थे। उसके बाद हमारा आया था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है ना। हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन दो आधार पर किया जाता है। पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, यानी हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। वहीं दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन एटम इज अटैच। ओके, ऐसे कार्बन परमाणु की हम संकरण देखते हैं जिसपे कि हेलोजन आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला हमने लेकर देखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तीन तरह से वहां पर हमने हेलो एल्केन्स को बांटा। अगर एक ही हेलोजन परमाणु है तो उसको मोनो हेलो एल्केन कहा जाएगा। दो हेलोजन परमाणु उपस्थित है उसको डाई हेलो एल्केन कहा जाता है। अगर तीन है तो ट्राई कहा जाएगा, या फिर पॉली उसके लिए वर्ड आता है। ठीक है। देन हमने हेलो एरीन को भी नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पर बांट दिया था, मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन एंड ट्राई हेलो एरीन। ओके। देन हेलो एल्केन में दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड। ओके, उस कार्बन परमाणु की जिससे हेलोजन आपका जुड़ा हुआ है उसकी हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो या तो sp3 होगी या फिर sp2 होगी। तो sp3 वाला केस लेकर चलेंगे जहां पर कार्बन जो है वो सिंगली बॉन्डेड है चारों ओर से। ओके, यानी चार सिंगल जो बॉन्ड बना रहा है। ठीक है। तो sp3CX आबंध वाले यौगिक और दूसरे होंगे कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड मींस sp2CX आबंध वाले यौगिक। ओके, तो पहला लेकर चलते हैं जहां पर एल्फा जो कार्बन है, यानी कौन सा कार्बन जिससे हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो कार्बन चार तरफ से आपका सिंगल बॉन्ड बना रहा हो। ठीक है। तो पहला उसमें आता है एल्काइल हेलाइड, दूसरा आता है आपका एलाइलिक हेलाइड और तीसरा आता है बेंजाइलिक हेलाइड। एल्किल हेलाइड में क्या होता है कि एल्काइल ग्रुप से आपका हेलोजन जुड़ा हुआ होता है तो उसको एल्काइल हेलाइड कहते हैं। एलाइलिक हेलाइड किसे कहा जाता है? जहां पर एक एलाइलिक कार्बन से आपका हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होगा, यानी बेसिकली जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो किसी डबल बॉन्ड का पार्ट है। समझ रहे हैं। देन बेंजाइलिक हेलाइड में हम लोग क्या देखते हैं कि बेंजीन रिंग के नेक्स्ट एक बेंजीन रिंग है, उसके नेक्स्ट एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा जिससे कि हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आप यौगिकों को बांटते हैं। दूसरा था आपका एल्काइल हेलाइड को हमने फर्दर क्लासिफाई किया 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। आपका एल्काइल हेलाइड में अगर 1 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा है, 1 डिग्री कार्बन का मतलब ये एक ही साइड से किसी ग्रुप से अल्काइल ग्रुप से या किसी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, बाकी दो साइड से हाइड्रोजन है और एक साइड से आपका हेलोजन एटम होगा, तो इसको 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड या प्राइमरी अल्काइल हेलाइड कहा जाएगा। जब 2 डिग्री कार्बन से ये जुड़ेगा तो इसको सेकेंडरी या द्वितीयक एल्काइल हेलाइड कहा जाएगा। जब ये 3 डिग्री से जुड़ेगा तो इसको टर्शरी या तृतीयक एल्काइल हेलाइड कहा जाएगा। ठीक है। इसी तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री आपके बेंजाइलिक हेलाइड भी बनते हैं। ओके। देन एलाइलिक हेलाइड की हम लोग बात कर रहे थे जहां पर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके नेक्स्ट जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड का पार्ट है, यानी एलाइलिक कार्बन इसे कहा जा रहा है। एलाइलिक कार्बन से आपका
हेलोजन जुड़ा है। बेंजाइलिक हैलाइड आपने देखा, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CH बॉन्ड में हमने दो प्रकार के यौगिक देखे, दो प्रकार के हैलाइड देखे, एक विनाइलिक हैलाइड आते हैं और दूसरे आपके एराइल हैलाइड आते हैं। विनाइलिक हैलाइड में क्या होगा, कार्बन एल्फा कार्बन, कौन सा कार्बन, एल्फा कार्बन, यानी कि जिससे हेलोजन एटम जुड़ रहा है वो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, यानी कि कहीं से डबल बॉन्ड से आपका जुड़ा हुआ होगा। तो ये कार्बन एल्फा कार्बन है, इससे हेलोजन जुड़ा हुआ है ना, तो ये डबल बॉन्ड का पार्ट है। इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड का पार्ट है। एराइल हैलाइड में क्या है, जब एरोमेटिक रिंग से आपका डायरेक्ट बेंजीन जो हेलोजन है वो जुड़ा हुआ होगा तो उसको एराइल हैलाइड कहा जाएगा। ये बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, इसके कार्बन से डायरेक्ट आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको क्या कहा जा रहा है, एराइल हैलाइड कहा जा रहा है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन पर, ठीक है ना। कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम, दोनों सिस्टम में आप इनके नामकरण देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले कॉमन सिस्टम की बात कर लेते हैं। सामान्य पद्धति जो आपकी है नामकरण में, सामान्य पद्धति, ठीक है। तो सामान्य पद्धति में आप क्या देखते हैं, इन कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम द मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन आर नेम्ड एल्काइल हैलाइड। बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, यानी जो मोनो हेलो एल्केन्स थे आपके उनकी बात हो रही है, ठीक है ना। वहां पर जो मोनो हेलोजन का मतलब क्या है, अगर सिंगल आपका एक वहां पर हेलोजन एटम है तो उसको मोनो हेलोजन आप लोग कह रहे हो, है ना। और हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड एक ही है। एल्काइल हैलाइड कब नाम दिया जाएगा, कॉमन सिस्टम में, यानी कि सामान्य पद्धति में एल्काइल ग्रुप का नाम पहले आएगा और उसके बाद जो हेलोजन आएगा उसके लिए आप हेलाइड यानी आइड करके उसको प्रोनाउंस करेंगे। अगर फ्लोरो है तो फ्लोराइड हो जाएगा, क्लोरो है तो क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमो है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, आयो है तो आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आयोडीन है तो आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एल्काइल हैलाइड में एल्काइल का मतलब क्या होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, ठीक है ना, ये सारा हो जाएगा। और हेलाइड में आपका क्या आ जाएगा, हेलोजन एटम का नाम आ जाएगा। ये कॉमन सिस्टम। ओके, सो their names are derived by naming the alkyl group attached to halogen and adding the name of the halide like fluoride, chloride, bromide और iodide। समझ रहे हैं, यानी पहले आप लोग एल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं उसके बेसिस पर आप एल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं, ठीक है। क्या समझ है, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर, कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है उसके आधार पर आप एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे और उसके बाद आप देखेंगे हेलोजन एटम कौन सा है और उसके हेलोजन एटम जो भी होगा उसके लिए आप फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड इस तरह से नाम यूज करेंगे। ओके, चलिए, तो कुछ कंपाउंड यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे। जैसे CH3Br है तो CH3Br आपका क्या होता है, C एक ही है कार्बन, मिथाइल ग्रुप है CH3, तो मिथाइल और Br यानी ब्रोमीन, तो उसके लिए क्या आएगा, ब्रोमाइड, तो मिथाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए इथ, दो कार्बन और 5 आपके हाइड्रोजन है तो इथाइल और Cl क्लोरो यानी कि क्लोराइड, तो इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर आइजोब्यूटाइल क्लोराइड, ये आइजोब्यूटाइल हो जाएगा, आइजो है ना, यहाँ इस कार्बन से आपका 3 कार्बन जुड़े हुए तो ये होता है आइजोब्यूटाइल
क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह से आइसोप्रोपाइल आपका आ जाएगा जब यहाँ पर Cl आपका आ जाएगा, ठीक है, या एन प्रोपेन में आ जाएगा जब सीधी चेन होगी। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए। अब ये तो हो गए सिंपल कार्बन चेन वाले हाइड्रोकार्बन। अगर बेंजीन वाले होंगे तब आप क्या कैसे करेंगे? जब बेंजीन में आपका हेलोजन एटम होगा, ये बेंजीन रिंग है आपकी, इस पर Cl है, तब इसका नाम कैसे आएगा? तो पहले आप उसका नाम लिख लेंगे, ठीक है, किसका? जो हेलोजन एटम है, और उसके बाद बेंजीन आ जाएगा उसके पीछे, जैसे क्लोरोबेंजीन आपका हो, ठीक है, कॉमन सिस्टम में, ठीक है। क्लोरोबेंजीन, ओके। इसके अलावा जब आप, जैसे ये तो क्या है, मोनो हेलोजन वाला है, अगर डाई हेलोजन होगा यानी कि दो हेलोजन है बेंजीन में, तो तब उसके लिए ऑर्थो, मेटा और पैरा आप लोग पोजीशन बताते हैं, ठीक है ना। ऑर्थो, मेटा, पैरा कौन सी होगी? यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक एटम जुड़ा है तो इसकी ऑर्थो पोजिशंस ये हैं, ये कौन सी हैं? मेटा पोजिशंस, और ये वाली पैरा। OMP करके लिखते हो ना, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो इस तरह से अगर आपके बेंजीन पर, ये बेंजीन रिंग है, इस पर यहाँ पर भी Br है और यहाँ पर भी Br है, तो इस Br के रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजिशन है, तो मेटा पर ब्रोमो है और एक ब्रोमो बेंजीन तो है ही, तो डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अब क्या होता है, जो आपके ये मोनो हेलोजन वाले बेंजीन होते हैं, मोनो हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, जनरली जो इनका ये कॉमन सिस्टम में नेम होता है वही इनका IUPAC में भी नेम होता है, तो IUPAC में भी इसका सेम आ जाएगा। इसका चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑर्थो, मेटा, पैरा आप कहाँ यूज कर रहे हो, या कॉमन सिस्टम में यूज कर रहे हो, जबकि IUPAC सिस्टम में हम हमेशा ही पढ़ते हैं कि हम नंबर्स का यूज करते हैं फॉर टेलिंग द नंबर और पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। आप बता रहे हैं क्या कि पोजीशन कौन सी है, कौन से नंबर के कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना। यानी कि ये इसकी आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबरिंग करेंगे, एंड देन आप उसको बताएंगे कि कौन से नंबर के कार्बन के एटम पर आपका ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5, फिर ये 5th पोजीशन पर आ रहा है। अगर आप इस साइड क्लॉकवाइज चलते हैं 1 2 3, तो 3rd नंबर पे आपका ये ग्रुप आ रहा है, समझ रहे हैं। तो आप इधर से चलेंगे, फिर IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप IUPAC में नाम लिखेंगे जब आपके ये मोनो हेलो डेरिवेटिव्स के अतिरिक्त कोई भी आपका हेलोजन डेरिवेटिव आ रहा है बेंजीन का, ठीक है ना। चलिए, देन हम लोग बात करते हैं IUPAC सिस्टम की। तो IUPAC सिस्टम में आपको याद रखना है हेलो एल्केन। देखो, कॉमन सिस्टम में हम एल्काइल हेलाइड बोल रहे हैं कि पहले एल्काइल ग्रुप का नाम फिर हेलाइड का नाम। IUPAC में पहले हेलोजन का नाम हेलो, जिसको O से, यानी अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, तो पहले उसका नाम आएगा हेलोजन का। क्योंकि आपने IUPAC में पहले भी पढ़ा है कि हेलोजन जो होते हैं वो आपके प्रीफिक्स में जाते हैं, यानी पहले आते हैं, किससे? जो आपकी वो चेन होती है, या फिर आप जिसको क्या कहते हैं, PCC भी कहते हैं, PCC पढ़ते थे ना आप लोग,
पेरेंट कार्बन चेन, और उसके लिए वर्ड रूट आता था। तो वर्ड रूट से पहले जो जा रहे हैं वो प्रीफिक्स में जा रहे हैं, और उसके बाद जो जा रहे हैं वो सफिक्स में जा रहे हैं। तो वर्ड रूट आपकी कौन बनाएगी? वो कार्बन चेन, जितने कार्बन है उसमें, और उससे पहले क्या आएगा? आपका हेलोजन आएगा। तो वो उसी को हेलो एल्केन की फॉर्म में लिखा गया है कि हेलो का मतलब क्या है? हेलोजन एटम का नाम आएगा, और एल्केन का मतलब आएगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं पीसीसी में। ओके, और अदर देन दिस मीन्स हेलोजन एटम के अलावा इसके अतिरिक्त और भी वहां पर एटम्स हो सकते हैं ना, तो उनके लिए फिर आप अलग से नंबरिंग करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी सिस्टम, द मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ द एल्केन्स आर नेम्ड एज हेलो एल्केन। ओके, जो मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं एल्केन के, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव का मतलब सिंगल हेलोजन एटम, एक ही हेलोजन एटम वहां पर है, तो उनके लिए आप हेलो एल्केन के फॉर्म में नाम लिखेंगे। द सेकेंडरी प्रीफिक्स हेलो is added to the name of the alkene. Okay, सेकेंडरी प्रीफिक्स, द्वितीयक प्रीफिक्स में पूर्व लग्न में आपका क्या आएगा? पूर्व लग्न यानी पूर्व मतलब पहले, प्री मतलब पहले, जो पहले लिखा जाएगा उसमें आपका हेलो की फॉर्म में आप किसको लिखेंगे? हेलोजन एटम का नाम लिखेंगे अल्केन से पहले, जिस प्रकार यहाँ पर दिया गया है ब्रोमो इथेन, मतलब 1 ब्रोमो इथेन। तो कैसा होगा वो आप बताइए? CH3 CH2 Br अगर है, ठीक है, तो ये नंबर, ये कार्बन चेन है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है? 2, 1 2। नंबरिंग कहाँ से होगी? जहां से आपका सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ेगा, तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2, तो 1 पे क्या है? ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो और इथेन, ये इसका क्या हो गया? आईयूपीएसी नेम हो गया। अगर हम इसी को कॉमन सिस्टम में पढ़ते तो तब क्या होता? ये इथाइल हो जाता, और ये ब्रोमो के लिए ब्रोमाइड आ जाता, तो इथाइल ब्रोमाइड। तो इथाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन सिस्टम में नेम है, और आईयूपीएसी में इसका नाम क्या है? ब्रोमो, 1 ब्रोमो इथेन। क्लियर? बोलो भाई। चलिए, कॉमन नेम देखो यहाँ पर बताया गया है, इथाइल ब्रोमाइड। चलिए, अब आपने कुछ कंपाउंड यहाँ पर लिखे थे, ये वाले CH3Br, CH3, CH2Cl, ठीक है, इनके आईयूपीएसी नाम लिख लेंगे। तो ध्यान रखना है किसकी फॉर्म में? हेलो एल्केन की फॉर्म में आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो हेलो के लिए ब्रोमो, ठीक है, और मीथेन, ब्रोमो मीथेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। और CH3 CH2Cl नंबरिंग करेंगे 1 2, 1 क्लोरो इथेन, ठीक है। और क्या है? CH3 CH Cl CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग कहीं से भी शुरू, 1 2 3, 1 2 3, सेकेंड पर आपका Cl आ रहा है, तो 2 क्लोरो प्रोपेन। ओके, और क्या था आपके पास? CH3 CH CH3 CH2 Cl, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड जिसे आप कह रहे थे, उसके लिए नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3, 2 पर आपका क्या है? मिथाइल ग्रुप भी है, ठीक है। और 1 पर आपका क्या है? क्लोरो, तो 1 क्लोरो, सेकेंडरी प्रीफिक्स बोला ना आपने, सेकेंडरी प्रीफिक्स में जाएगा। और 2 पर क्या है? मिथाइल, 2 मिथाइल, देन प्रोपेन। ये इनके क्या है? आईयूपीएसी नेम, नोट करिए। चलिए, अब देखो, कार्बन चेन कौन सी होगी? जिसमें Cl है, ये वाली, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, सब में 3 ही कार्बन आएंगे। पहला कार्बन यही होगा, तो 1 क्लोरो, ओके। सेकेंड कार्बन यही होगा, इस कार्बन से अगर हम इसको चेन मान ले तो 1 2, 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो क्या आएगा? 1 2
डायमिथाइल, ओके। एंड 1 2 3 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन, ओके। 1 क्लोरो 1 2 डायमिथाइल प्रोपेन। ये तो सारे कैसे थे, मोनो हेलोजन वाले थे, जिनमें एक एक हेलोजन एटम, एक एक हेलोजन परमाणु आपके पाए जा रहे हैं। जब डाई हेलोजन की स्थिति आई, यानी 2 हेलोजन परमाणु आएंगे, आपको याद होगा डाई हेलोएल्केन हमने पढ़ा था जब हम नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पर क्लासिफिकेशन दे रहे थे, ठीक है ना। तो डाई हेलोजन में आपके 2 केस आते हैं, क्या क्या, एक आता है जेम डाई हेलाइड का, और एक आता है विस डाई हेलाइड का। अब जेम और विस क्या है, जेम का मतलब जब एक ही कार्बन एटम से, देखो बोला क्या था आपने, डाई का मतलब है 2 हेलोजन होंगे वहां पे, डाई हेलोजन आप जब बोल रहे हो, डाई हेलाइड जब आप बोल रहे हैं, यानी कि 2 हेलोजन परमाणु पाए जा रहे हैं उस कंपाउंड में। और क्या स्थिति हो सकती है, एक स्थिति ये है कि यहाँ पर सेम जो ये कार्बन है, इसी कार्बन से आपके दोनों हेलोजन आपके लगे हुए, ठीक है। और एक स्थिति क्या होगी कि निकटवर्ती जो कार्बन है, ये निकटवर्ती कार्बन है, इनसे आपके हेलोजन एटम जुड़े हुए। तो जेम कौन सा है, जब सेम कार्बन एटम से आपके दोनों हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं। और विस कौन सा है, जब निकटवर्ती कार्बन पर आपका हेलोजन जुड़े हुए, ठीक है। तो इनका नामकरण अब आपको करना है, डाई हेलोजन। चलिए, तो जो आपके डाई हेलोजेंस हैं या डाई हेलाइड्स हैं, ठीक है, उनमें कॉमन सिस्टम में आप एल्काइलिडीन ये यूज करते हैं, या एल्काइलिन, एल्काइल की जगह एल्काइलिडीन यूज करेंगे, ठीक है, यानी मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन, इस प्रकार से यूज करेंगे। और उसके आगे क्या यूज करेंगे, डायहेलाइड। डायहेलाइड का मतलब 2 वहां पर हेलोजन एटम, इसी की तो बात हो रही है, डाई हेलोजन एटम्स की हम लोग यहाँ पर बात कर। चलिए, जेम और विस क्लियर है। जेम डाइहाइलाइड कब आएगा, जब सेम कार्बन से आपके दोनों हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं। विस डाइहाइलाइड किसके लिए आ रहा है, जब निकटवर्ती कार्बनों के लिए आपका हेलोजन एटम निकटवर्ती कार्बन से जुड़े हुए हैं, यानी अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ रहे हैं। अब एक चीज याद रखनी है, आपने वहां एल्काइलिडीन डाइहाइलाइड की बात की है, ठीक है। डाइहाइलाइड सिर्फ विसिनल के केस में आएगा, जेम के केस में आप सिर्फ क्या लिखते हैं, एल्काइलिडीन हैलाइड लिखेंगे, ठीक है। भले ही यहाँ पर 2 हैं, लेकिन एल्काइलिडीन हैलाइड लिखेंगे आप। और विस के केस में क्या लिखेंगे, एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लिखिए केस दोनों के। जेम का एग्जाम्पल लिखो, CH3CHBr Br, ये जेम का केस है ना। दोनों जो हेलोजन, हेलोजन भी कैसे होने चाहिए, एक समान हेलोजन की बात कर रहे हैं, वो कार्बन से, सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए कॉमन सिस्टम में क्या नाम आ जाएगा, देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2, एल्काइल ग्रुप का नाम इथाइल, तो इथाइलिडीन, ठीक है। और हेलाइड क्या है, ब्रोमाइड, इथाइलिडीन ब्रोमाइड इसका नाम आएगा, ठीक है। आईयूपीएससी में देखो, आईयूपीएससी में क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करोगे, 2 कार्बन है, तो यानी इथेन आएगा, और पहले कार्बन से 2 ब्रोमीन है, तो 1, पहले कार्बन से आपके 2 ब्रोमीन है, तो 1 1 डाइब्रोमो, ठीक है, 1 1 डाइब्रोमो इथेन, ये आईयूपीएससी में। ये विस का केस है, इसमें क्या आ जाएगा, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड आपका नाम आ जाएगा सीएस में, यानी कॉमन सिस्टम में, ओके।
तो आज के सेशन में हमने नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया है, जिसमें हमने मोनो हेलो एल्केन का नामकरण किया यहाँ पर, और साथ ही डाई हेलो एल्केन का केस हम लेकर चल रहे हैं। और आने वाले सेशन में से आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ और कंपाउंड्स पर हम लोग बात करेंगे, उनका कॉमन सिस्टम और IUPAC दोनों में हम नामकरण करेंगे। और यहाँ तक चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।